Good morning, students. Students, this is the second video of your poem, The Listeners, and page number is 45. So let us begin the poem. Stood thronging the faint moonbeams on the dark stair that goes down to the empty hall. Stood thronging the faint moonbeams on the dark stair. अब जो पोएट है, वो जो ट्रेवलर है, वो वहां पर क्या हुआ है? खड़ा हुआ। ठीक, थ्रोंगिंग द फेंट मूनबीम्स ऑन द डार्क स्टेयर। तो जो ट्रेवलर है वो कैस्टल के बाहर खड़ा हुआ है, आवाज दे रहा है, और जो मूनबीम्स है, जो चांद की जो हल्की हल्की रोशनी है, वो वहां की जो डार्क स्टेयर है, वहां की जो सीढ़ी है, वहां पे क्या चारों तरफ से अंधेरा है। तो जो डार्क स्टेयर है उस कैस्टल के अंदर, उस डार्क स्टेयर पर वो जो चांद की जो हल्की हल्की रोशनी वो वहां पे पड़ रही है। दैट गोज डाउन टू द एम्प्टी हॉल। और वो जो डार्क स्टेयर है, वो सीढ़ी कहाँ जाती है? एम्प्टी हॉल में। दैट गोज डाउन, नीचे की तरफ जाती है। तो जो डार्क स्टेयर है जिन पर चांदनी की हल्की हल्की रोशनी पड़ रही है, वो डार्क स्टेयर नीचे की तरफ उस एम्प्टी हॉल में जाती है। Hearkening in an air stirred and shaken by the lonely traveler's call. और अब वहां पे जो ट्रेवलर है वो अकेले ही वहां पे क्या कर रहा है? चिल्ला रहा है। वहां पे केवल ट्रेवलर की आवाज ट्रेवलर की आवाज सुनाई दे रही। वो बार बार पुकार रहा कि कोई है जो इस गेट को ओपन करे। तो वो जो ट्रेवलर है उसकी आवाज वहां क्या कर रही है? वहां के एयर में, वहां की हवा में, वहां के वातावरण में गूंज रही। और जो भूत है वो उस ट्रेवलर की आवाज को सुन रहे। उस किले के अंदर, उस घर के अंदर जो भूत है वो ट्रेवलर की आवाज को क्या करे? शांतिपूर्वक क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। और वो जो आवाज है वो हवा में क्या कर रही है? गूंज रही है। एंड ही फेल्ट इन हिज हार्ट डियर स्ट्रेंजनेस। जो कि ट्रेवलर है उसको ये मालूम नहीं कि उस घर में कौन है? भूत है। उसको मालूम ही नहीं कि उस घर में क्या है? भूत है। लेकिन फिर भी जो ट्रेवलर है उसको वहां पर एक अजीब घुटन महसूस हो रही। ट्रेवलर को वहां पर कुछ अजीब लग रहा है। उसको ऐसा लग रहा कि यहाँ पर कुछ अजीब है, जबकि ट्रेवलर को ये नहीं मालूम कि उस घर में भूत है। लेकिन ट्रेवलर के वहाँ की वातावरण में, वहाँ की जो चल रही हवाएं हैं, वहाँ के एटमॉस्फेयर को देखकर जो ट्रेवलर है उसको थोड़ा अजीब महसूस हो रहा है। दियर स्टिलनेस आंसरिंग हिज क्राई। देखिए क्या वर्ड्स के यूज किया, स्टिलनेस और फिर कह रहा क्राई। कह रहा है दियर स्टिलनेस आंसरिंग हिज क्राई। कह रहा है कि उनका शांत रहना ही वो क्या कर रहा है? उसके आंसर का जवाब दे रहा है। मतलब वो जो उस घर के अंदर जो भूत शांत थे, उन भूतों की शांति से ही क्या हुआ? ट्रेवलर को आंसर मिल गया। मतलब जो ट्रेवलर है तो वहां पे जब वो बार बार चिल्ला रहा है, कोई आंसर नहीं आ रहा, तो उस शांति से, वहां जो शांति है उस शांति से ही ट्रेवलर को क्या हुआ? उसका आंसर मिल गया। मतलब वो बार बार चिल्ला रहा है ट्रेवलर कौन है, लेकिन वहां पे कोई जवाब नहीं आया। और जब कोई जवाब नहीं आया तो ट्रेवलर को उसका जवाब मिल गया। मतलब क्या जवाब मिल गया? कि इसका मतलब इस घर में कोई नहीं है। यदि कोई होता तो जवाब जरूर देता। While his horse moved, cropping the dark step. अब वो जो उसका हॉर्स है ट्रेवलर का, जो कि खड़ा है, वो थोड़ा बहुत क्या कर रहा है? हील डूल रहा है, वहां से हिल रहा है। क्रॉपिंग द डार्क टर्फ। और वहां पे जो घास है, वो जो तिनका है, उसको क्या कर रहा है? खा रहा है। नीथ द स्टार्ड एंड लीफी स्काई। नीथ मतलब नीचे, मतलब करा कि आसमान क्या है? तारों से भरा हुआ। उस तारों से भरे हुए आसमान के नीचे जो ट्रेवलर है उसका घोड़ा क्या कर रहा है? घास खा रहा है। एंड लीफी स्काई। और कह रहा क्या? स्काई क्या है? लीफी है। लीफी मतलब पत्तों से ढका हुआ है। इसका मतलब वो जो जंगल है वो क्या है? बहुत ही घना है। वो जो जंगल क्या है? बहुत घना हुआ है। तो उस घने जंगल में जो कि पत्तियों से ढका हुआ है,
और आसमान जो कि तारों से भरा हुआ, उस घने जंगल और उस तारों से भरे आसमान के नीचे उसका घोड़ा क्या कर रहा है? उस घास को या घास के तिनकों को खा रहा है। For he suddenly smote on the door, even louder, and lifted his head. अब जो ट्रेवलर वो क्या करता है, वो फिर से दरवाजे पर दस्तक देता है, फिर से दरवाजे को बैंग करता है, नॉकिंग करता है, खटखटाता है, इवन लाउडर। अब वह और तेज से चिल्लाकर कह रहा है, जो ट्रेवलर्स की आवाज़ और ज़्यादा तेज हो गई है। अनलिफ्टेड हिज हेड, और ट्रेवलर ने क्या किया, अपना सर ऊपर की तरफ उठाया। उसको ऐसा लगा कि हो सकता है कोई ऊपर से मेरी तरफ क्या कर रहा हो, देख रहा हो। तो ट्रेवलर अपना जो हेड है वो ऊपर की तरफ उठाता है और खूब तेज से दरवाजे को खटखटाते हुए कहता है, टेल देम आई केम एंड नो वन आंसर्ड। दिस पोएम इज फुल ऑफ मिस्ट्री। ये जो पोएम है ये रहस्यों से भरा हुआ है। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हमारे आपके मन में उठ रहे जो कि क्या है, अनसॉल्व है। कि ये जो ट्रेवलर यहाँ पे आया है तो क्या वो इस जगह को जानता था, इस किले को जानता था, या इस किले में जो रहता था उससे क्या ट्रेवलर कभी मिला था? तो ये सब, इन सारे सवालों का उत्तर हमको इस पोएम में नहीं मिलता। तो ये सारे जो सवाल है वो हमारे आपके मन में उठ रहे हैं। तो ट्रेवलर कहता है, टेल देम आई केम एंड नो वन आंसर्ड। तो दरवाजा खटखटाते हुए ट्रेवलर खूब जोर से कहता है कि बता देना उनको। अब किसको बता देना, ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि टेल देम उनको बता देना, किसको बता देना, तो ये सब चीज़ें समझ में नहीं आ रही। आई केम, मैंने आया था और मुझे कोई जवाब नहीं मिला। तो जो ट्रेवलर खूब जोर से दरवाजा खटखटाते हुए कहता है कि उनको बता देना कि मैं यहाँ पे आया था और मुझे कोई आंसर्स नहीं मिला। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि किसको बताना है और ट्रेवलर किससे मिलने आया था, इस घर में कौन रहता था, तो ये सारी चीज़ें मालूम नहीं। दैट आई केप्ट माई वर्ड, और उसको कह देना कि मैंने अपनी जो प्रॉमिस की थी, जो मैंने अपना वादा किया था, उस वादे को मैंने क्या किया है, निभाया है। ही से, उस ट्रेवलर ने कहा। नेवर द लीस्ट स्टीयर मेट द लिसनर्स, लेकिन वहाँ पे उस घर के अंदर जो सुनने वाले भूत थे उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। मतलब ट्रेवलर कह रहा है कि उनको बता देना मैं आया था, लेकिन ट्रेवलर को कोई भी जवाब नहीं प्राप्त हो रहा। उस घर के अंदर जो भूत है वो क्या कर रहे हैं, शांति से ट्रेवलर की बातों को सुन रहे थे। दो एवरी वर्ड ही स्पोक को ही कहा जाता है। बहुत पहले इंग्लिश में स्पोक की जगह पे स्पेक यूज किया जाता था। तो वो जो भूत है वो ही, मतलब जो ट्रेवलर की, वो उसने एवरी वर्ड से स्पोक, ट्रेवलर की हर एक बात को भूत क्या करे, शांति से सुन रहे थे, लेकिन उन्होंने ट्रेवलर की बातों का कोई भी जवाब नहीं दिया। फेल्ट इकोइंग थ्रू द सडनेस ऑफ द स्टिल हाउस। अब वो जो हाउस, उस हाउस के अंदर क्या है, शांति। उस हाउस के अंदर वो जो ट्रेवलर, उसकी आवाज क्या कर रही है, गूंज रही है। फ्रॉम द वन मैन लेफ्ट अवेक, ऐसा लग रहा है कि वहां पर केवल एक ही इंसान जागा है। मतलब जाग कौन रहा है, ट्रेवलर। और ऐसा लग रहा है बाकी सब उस घर के अंदर क्या है, सोए ही। इसका मतलब उस घर के अंदर कोई इंसान है ही नहीं, भूत है। और भूत क्या है, शांत है, वो कुछ बोल नहीं रहे। और ट्रेवलर क्या हुआ है, वो बार बार बोल रहा है। एज दे हैड हिज फुट अपॉन द स्टीयरअप। स्टीयरअप का मतलब होता है वो जो घोड़े के ऊपर लोग बैठते हैं और जिसके अंदर वो एक घोड़े की सीट होती है और जिसके अंदर वो अपना पैर रखते हैं। तो जैसे ही जो ट्रेवलर है वो अपने घोड़े के ऊपर बैठता है और अपना पैर उस वो जो बना रहता है जिसके अंदर वो अपना पैर रखते हैं उसके अंदर रखता है, तो वो क्या करते हैं, उसकी आवाज़ को सुनते हैं। मतलब घोड़े, इंसान जब बैठता है घोड़े के ऊपर तो पैर रखने पे एक रस्सी टाइप से बना रहता है लूप, उसके अंदर वो अपना पैर रखता है, तो उसकी आवाज़ को वो जो भूत है वो घर में सुन रहा है। एंड द साउंड ऑफ आयरन ऑन स्टोन, और वो जो स्टोन के ऊपर वो आयरन की आवाज़ सुन रहे हैं, क्योंकि जो घोड़ा रहता है घोड़े के पैर पे एक लोहे का वो बाधा रहता है, कुछ उसके पैर में बाधा रहता है ताकि घोड़े के पैर को नुकसान न हो। तो जो घोड़े के खुरों में वो जो लोहा बांधा गया, वो जो लोहे की आवाज़ वो क्या कर रही है, वो पत्थरों पर पड़ रही है। तो उस घोड़े की खुरों की आवाज़ को भूत घरों में क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। एंड हाउ द साइलेंस सर्व सॉफ्टली बैकवर्ड, और धीरे धीरे वो जो साइलेंस है वो क्या हो गई, और ज़्यादा गहन हो गई।
मतलब धीरे धीरे अब वो जो आवाज़ थी वो कम हो गई, क्योंकि ट्रेवलर वहाँ से क्या हो चुका है, जा चुका है। व्हेन द प्लगिंग हूप्स वर गॉन, मतलब अब ट्रेवलर का घोड़ा वहाँ से चलना शुरू कर दिया, और जब वहाँ से चलना शुरू कर दिया तो जो घोड़े के खुर थे, जो घोड़े के पैर थे, उसकी आवाज़ जमीन पर सुनाई दे रही थी। और धीरे धीरे वो जो घोड़े के खुरों की आवाज़ है, जो घोड़ों के पैरों की आवाज़ है, वो क्या हुई, कम हो गई। इसका मतलब ट्रेवलर उस घोड़े पर बैठकर उस जगह से जा चुका था, और अब वो जो घोड़े के पैरों की आवाज़ है वो भी उस घर के अंदर सुनाई देना बंद हो गई। तो यह पोएम कुल मिला के मिस्ट्री से भरा हुआ है। मिस्ट्री यह है कि पोएट क्या ये रास्ता जानता था, क्या इस घर के बारे में जानता था, क्या इस घर में उसका कोई दोस्त था, या इस घर में कभी किसी से मिलने के लिए आया था। तो ये सारे सवाल हमारे आपके मन में है, जो कि इस पोएम के अंत में भी इन प्रश्नों के उत्तर हमको आपको नहीं मिलते। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस पोएम। तो आशा करता हूँ कि आप इस पोएम को समझ गए होंगे। थैंक यू।